जय हिंद दोस्तों, मैं देवेश कुमार और आप देख रहे हैं एक्सपीरियंस मैथमेटिक्स का यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। हम लोग ITF कंप्लीट कर रहे थे और ITF का हम लोगों ने बहुत चीज़ कवर किया है। प्रॉपर्टी नंबर 1, 2, 3, 4, 5 सब कुछ मैंने देखा है। कल के वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3, 4 और 5 को देख रहे थे, ठीक है। और मैंने आपको कहा था कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में उस पर रिलेटेड क्वेश्चन जो कम्पिटिटिव वगैरह कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, थिंकिंग लेवल का क्वेश्चन, अच्छे खासे क्वेश्चन आज हम लेकर के आने वाले, ठीक है। तो आज वही काम करेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हम लोग, ठीक है, अच्छे खासे क्वेश्चन। उसके बाद कुछ कंसेप्ट्स आप लोग को जाते जाते सिखाऊंगा जो कि स्टेट बोर्ड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले हमने बोर्ड पर 2 क्वेश्चन लिए हैं, बहुत ही अच्छे खासे क्वेश्चन है। ये जेईई मेन का पूछा गया क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, और ये पूछा गया क्वेश्चन नहीं, लेकिन ये भी अच्छा खासा है, ठीक है। थिंकिंग इसमें भी है। ये 2019 का जेईई मेन का पूछा गया क्वेश्चन है। कहते हैं इफ cos इनवर्स 2/3x प्लस cos इनवर्स 3/4x इज इक्वल टू π/2 एंड x इज ग्रेटर देन 3/4, यानी यहाँ पर जो x है उसका वैल्यू 3/4 से बड़ा आना चाहिए, देन x इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए गए। आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5 पर एप्लीकेबल है, या फिर हाँ प्रॉपर्टी नंबर 5 पे, और इसमें कन्वर्जेंट भी लगेगा, ठीक है। इसलिए आप बता दे रहा हूँ कि कन्वर्जन रूल आप कभी भी छोड़ करके मत चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए बिना समय गए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्यूशन में देखिएगा जरा सा, इधर देख लीजिए, सॉल्यूशन करता हूँ इधर हम, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, हमारे पास गिवन जो है cos इनवर्स 2/3x प्लस cos इनवर्स 3/4x इक्वल टू π/2। फर्स्ट का सॉल्यूशन है, ये गिवन है cos इनवर्स 2/3x प्लस cos इनवर्स 3/4x इज इक्वल टू कितना, π/2। हम भी ये जानते हैं और आप भी जानते हैं। यहाँ पर अगर cos इनवर्स, यहाँ पर अगर sin इनवर्स आ जाए तो ये वैल्यू π/2 बनता है, क्योंकि फॉर्मूला फॉर्मूला करें प्रॉपर्टी नंबर 5 में कल पढ़े थे हम लोग कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 जब x जो है -1 से लेकर के 1 के बीच में है तो, ठीक है। तो यहाँ पर तो अननोन है। चलिए काम करते हैं, एक को उधर ले जाइएगा तो आपका, किसी एक को उधर ले जाइएगा तो आपका हो जाएगा cos इनवर्स 2/3x इज इक्वल टू π/2 माइनस cos इनवर्स 3/4x। इज दैट क्लियर? ये तो आसान क्वेश्चन है। cos इनवर्स 2/3x इज इक्वल टू π/2 माइनस cos इनवर्स x, π/2 माइनस cos इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, sin इनवर्स x, ठीक है। क्या हो जाएगा, sin इनवर्स x, और sin x के ऊपर क्या हो जाएगा, sin इनवर्स 3/4x। अब आपको बता दें यहाँ पर आपको कन्वर्जन रूल लगाना होगा, या तो इस cos इनवर्स को sin इनवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर इस sin इनवर्स को cos इनवर्स में बदल लीजिए, आपको जो बेटर लगे उस तरीके से। आंसर सेम आने वाला दोनों प्रोसेस है, ठीक है। चलिए हम कन्वर्जन रूल लगाएंगे, तो इसको हम cos इनवर्स में अगर कन्वर्ट करेंगे, cos इनवर्स 2/3x इज इक्वल टू, देखिए साइन इनवर्स को, अगर साइन इनवर्स 3/4x को आप अगर थीटा के बराबर मान लेते हैं, हम रफ में करके दिखा दे रहे, देखिए साइन इनवर्स 3/4x बराबर थीटा, दैट मीन्स साइन थीटा बराबर 3/4x, साइन थीटा बराबर 3/4x, तो कॉस थीटा, ये आपका क्या हो गया, p हो गया, ये आपका h हो गया, तो b निकालिएगा तो रूट अंडर 16x² अब -9, यही ना होगा, b बराबर रूट अंडर 16x² -9, तो इसलिए कॉस थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, b/h, तो रूट अंडर 16x² -9 अब बट्टा कितना, h का वैल्यू हो जाएगा 4x। क्लियर है, ठीक है। तो थीटा बराबर आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स, थीटा बराबर कॉस इनवर्स रूट अंडर 16x² -9/4x, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ भी ये थीटा था, ये भी ये थीटा था, साइन इनवर्स 3/4x के अपन क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट कॉस इनवर्स रूट अंडर 16x² -9/4x। क्लियर है, ठीक ना। तो इसलिए मैं डायरेक्ट कन्वर्जन आपको आता है, इतना लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम कम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे cos इनवर्स, अभी लिखे थे रूट अंडर 16x² -9 अब बाई कितना, 4x। क्लियर है। cos इनवर्स से cos इनवर्स यहाँ पर कैंसिल, और दोनों को कंपेयर करने पर या तो इस cos को इधर ले आइएगा तो प्रॉपर्टी नंबर 2 लग जाएगा, ठीक ना, नहीं तो ऐसा भी खत्म कीजिए तो आपका क्या बन जाएगा, 2/3x इज इक्वल टू कितना, रूट अंडर 16x² -9 बाई कितना, 4x। इस x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि भाग में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा तो आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, इधर हो जाएगा 8, इधर आपका हो जाएगा
रूट अंडर 3 रूट अंडर 16x² माइनस 9 इज इक्वल टू 8। स्क्वायरिंग कर लीजिएगा, स्क्वायरिंग बहुत साइड आपका हो जाएगा 9 इंटू 16x² माइनस 9 इज इक्वल टू कितना 8। ये 9 इधर चला, स्क्वायरिंग बहुत साइड करेंगे तो 3 3 9, इसका रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, नहीं तो इधर इससे डिवाइड कर दीजिए, वही बात है। 144x² माइनस 81 इज इक्वल टू 8। इधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 144 x² इज इक्वल टू 8 अब प्लस 81। ठीक है, 8 प्लस 81 इज इक्वल टू, आगे देखिए 8 प्लस 81 कितना हो जाएगा, यानी 144 x²। सॉरी 1 मिनट मिस हो गया, यहाँ पर 8 का स्क्वायर भी होगा ना, इधर स्क्वायर होगा तो इधर भी स्क्वायर ना होगा। ये 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, 8 नहीं 64 और 81 कितना हो जाएगा, 64 एंड 81 आपका हो जाएगा 415 एंड 814 145 हो जाएगा 145। और ये इधर जाएगा तो आपका हो जाएगा x² इज इक्वल टू 145 बाई 144। डैट मीन्स आपका x बराबर क्या हो जाएगा, रूट ओवर 145 बाई 144। 145 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, 144 का होता है 12, तो इसीलिए आपका x इज इक्वल टू कितना, रूट ओवर 145 बट्टा कितना 12। ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक ना, इसके बाद हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर भी चलने वाले, सेम इसी तरीके से वो भी क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम अपना सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, बहुत अच्छे से देखा है, बहुत आसान था ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन की बारी है सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखिए, चूंकि ये थोड़ा सा लंबा जाएगा इसलिए यहीं से हम इसका सॉल्यूशन करके आपको दिखा दें। ठीक है, कह रहा लिस्ट वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब। दैट मीन्स लिस्ट वैल्यू का मतलब होता है सबसे कम वैल्यू, उससे कम कुछ नहीं हो सकता, कम से कम उतना वैल्यू आएगा तो आएगा। ठीक है, तो लिस्ट वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब ये पूछ रहे हैं। तो हम सबसे पहले इसमें देखिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मेट में टूटने वाला है, यानी आपको पूछ रहा है गिवन आपके पास क्या है, गिवन साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब और प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब, इसका लिस्ट वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, हमको फार्मूला एल्जेब्रिक फार्मूला पता है, वी नो दैट ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का दो फार्मूला होता है, एक होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, या फिर दूसरा आप ये भी कह सकते हो, एक फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। दोनों में से जो मर्जी लगाओ आंसर वही आने वाला, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, दोनों सेम रिजल्ट देगा। ठीक है, आपको ये लगाइएगा तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होगा, ये लगाइएगा तो डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लगा लेते हैं, आपके ए की जगह पर साइन इनवर्स एक्स और इसके जगह पर बी की जगह पर कॉस इनवर्स एक्स रखेंगे। तो नाउ क्या हम प्रोसीड करेंगे, देखिए जरा सा, साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब, सॉरी हाँ होल क्यूब माइनस 3 साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स इंटू ए प्लस बी। डैट मीन्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। देखिए ये फार्मूला लगाने का सबसे बड़ी फ़ायदा यह है कि इसमें आपको प्रॉपर्टी नंबर 5 डायरेक्ट ऑटोमेटिक अप्लाई के रूप में मिल रहा है, वैसे में उसमें बनाना पड़ता है। ठीक है, चलिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होता है π/2, तो π/2 का होल क्यूब माइनस 3 साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स और इंटू इसका भी वैल्यू क्या होता है π/2। डैट मीन्स आप इसी को अरेंज करके लिखिएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा π/8 और माइनस 3π/2 साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, आप क्या करो, किसी एक को चेंज कर लीजिए इसमें से, साइन इनवर्स एक्स को या कॉस इनवर्स एक्स, किसी एक को भी चेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। π/8 माइनस
3π/2 और अगर चेंज कीजिएगा इसको, अगर आप चेंज करते हैं डैट मीन्स, या फिर इसी को चेंज कर लीजिए तो इसको क्या लिखिएगा आप, इसको रहने दीजिए, इसको चेंज कर लेंगे हम लोग, ठीक है। 3π/2 साइन इनवर्स x और इसके साथ इंटू में क्या आ जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x। क्लियर है, हमको पूरा का पूरा हटाना है तो इसलिए उसको चेंज करना जरूरी था। ये आपका आ जाएगा π3/8 माइनस मल्टीप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसमें तो आपका हो जाएगा माइनस 3π² साइन इनवर्स x आया, और इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका क्या बन जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 3π/2 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, यही ना बनेगा, साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब हम देख पा रहे हैं 3π/2 बाहर ही रहने देते हैं, 3π/2 बेकार अंदर ले गए, 3π/2 को बाहर ही रखते तब a प्लस बी का होल स्क्वायर पर टूट भी जाता है, ठीक है। देखिए इसमें इस तरीके से लिखते हैं इसको 3π/2 इंटू साइन इनवर्स x, इसमें गुना होता क्या हो जाएगा π/2 साइन इनवर्स x, और ये गुना हो जाएगा माइनस 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 प्लस कर देते वहाँ पर, इसको प्लस बना लीजिए और ये माइनस हो जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा 3π/2 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब यहाँ से कुछ बात बनती है, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर अगर इसको तोड़ लेते हैं, 3π/2 अंदर कहाँ से चला गया, ये तो बाहर ही है ना, सिर्फ माइनस से गुना किए, ठीक है, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है। इससे साइन इनवर्स को अंदर ले गए तो ये आपका -π/2 साइन इनवर्स x, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये माइनस भी अंदर ले गए तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। क्लियर है, अंदर वाले को आप a प्लस बी के होल स्क्वायर पर जबरदस्ती तोड़ लो, π3/8 प्लस 3π/2, इसको हम लोग लिखेंगे, वो तो है ये a का होल स्क्वायर, यानी a के जगह पर आपका आ गया साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। अगर इसको आप 2ab के फॉर्मेट में तोड़ते हैं तो आपका क्या हो जाएगा -2 इंटू a के जगह पर साइन इनवर्स x इंटू b के जगह पर π/4। देखिए जरा सा, अब इसको अगर गुना कीजिएगा तो 2 से कट करके π/2 मरतबे हो जाएगा, डैट मीन्स a² माइनस 2ab और प्लस b², यानी π/4 का होल स्क्वायर इसमें ऐड होगा और π/4 का होल स्क्वायर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर है, जोड़ दिया और घटा दिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही आपका क्या बन जाएगा साइन इनवर्स x माइनस π/4 का होल स्क्वायर, π3/8 प्लस 3π/2 इंटू साइन इनवर्स x माइनस π/4 का होल स्क्वायर, और उसका वैल्यू आपका हो जाएगा -π²/16। क्लियर है, अब अगर मल्टीप्लाई करते हैं अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें तो आपका हो जाएगा 4 4 4 16 32 8 4। चलिए क्लियर है। अब देखिए इसको, इससे आगे अगर आप नहीं भी तोड़ते हैं तो चलेगा, लिस्ट वैल्यू होने का मतलब है कि अब इसको हमको ख़त्म करना होगा। अब देखिए जैसे कि आप सोच करके देखिए जरा सा, ये स्क्वायर के फॉर्मेट में है, कोई भी किसी भी चीज़ का स्क्वायर जो होगा एल्जेब्रिक, ये एल्जेब्रिक है कि अगर किसी भी चीज़ का हम स्क्वायर करेंगे, वो पॉजिटिव नंबर हो नेगेटिव नंबर हो, कोई नंबर उसे फ़र्क नहीं पड़ता, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। किसी भी नंबर का स्क्वायर या किसी भी एक्सपेंशन का स्क्वायर अगर करते हैं, किसी भी टर्म्स का स्क्वायर करते हैं तो ऑलवेज क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब देखिए ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होने का मतलब है कि 0 से बड़ा ही होगा, ठीक ना, 0 से छोटा तो आ नहीं सकता है। तो लिस्ट होने का मतलब कि अगर इस टर्म को हम 0 बना दें, ठीक ना, किसी भी तरीके से इस टर्म को 0 बना दे तो ये लिस्ट वैल्यू हमको देगा, ठीक ना। और 0 कब बनेगा, 0 कब बनेगा, जब इसका वैल्यू π/4 होगा, तब π/4 माइनस π/4 बराबर 0 नहीं हो जाएगा, ठीक ना। यानी हम लिखेंगे इट इज लिस्ट, इट गिव्स लिस्ट वैल्यू, इट गिव्स लिस्ट वैल्यू when साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/4। क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा चेंजिंग कर देता है, यहाँ पे मान लिया कि कहता है कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ x, एट व्हाट वैल्यू ऑफ x, यानी x के किस वैल्यू पर ये लिस्ट वैल्यू देता, तो आंसर क्या हो जाता, यहाँ पर इसका वैल्यू कितना रखना पड़ता, 1/√2, क्योंकि 1/√2 बराबर ना π/4, तो आंसर आपका 1/√2 होता है। लेकिन वो x का वैल्यू नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि लिस्ट वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको 0 बना दीजिए, आपका लिस्ट वैल्यू हो गया, ठीक ना। बस यही तो करना था इसमें। इसके बाद वो क्या कर दिए हम,
इसके बाद अब क्या करेंगे, ये आपका हो गया, ये आपका जीरो हो गया, ठीक ना। लिस्ट वैल्यू के लिए जीरो होना जरूरी है ना, क्योंकि जब तक ये जीरो नहीं बनेगा तब तक लिस्ट वैल्यू हमारा देगा नहीं। और जीरो ही हम क्यों बनाए, क्योंकि जीरो से छोटा और कुछ ले ही नहीं सकते। इसको जीरो से छोटा ये मत समझिए कि निगेटिव ले सकते, क्योंकि पावर में 2 है तो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर देगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा पाई क्यू बाई 8 प्लस इसका, ये तक जीरो हो गया, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 3 पाई क्यू अब बाई 16 दूना 32। घटाइएगा इसको, घटा लीजिएगा तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इज इक्वल टू, बट्टा पर का घटाव कीजिएगा तो 32 4 पाई क्यू और माइनस 3 पाई क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई क्यू बाई 32, ठीक ना। थोड़ा देखने में अगर दिक्कत होगा तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ये आपका आंसर हो गया पाई क्यू बाई 32। इधर लिख दे रहे हैं सबसे बढ़िया, यहाँ पर थोड़ा सा जगह है। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ये पाई क्यू माइनस 8 3 पाई बाई पाई क्यू माइनस 8 बटा पर के घटाव कीजिएगा, एलसीएम आपका हो जाएगा 32, तो आपका हो जाएगा 4 पाई क्यू माइनस 3 पाई क्यू। और 4 पाई क्यू में से 3 पाई क्यू जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, पाई क्यू बाई 32। क्लियर है, आंसर हो जाएगा आपका किधर है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन था, हम लोग कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, अभी 2-3 क्वेश्चन और लेने वाले हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी तक हम लोग ने अभी जो हम 2 क्वेश्चन किए, हम लोग वो प्रॉपर्टी नंबर 5 पर था, लेकिन ये 2 क्वेश्चन जो अभी आपके सामने बोर्ड पर दिख रहा है ये प्रॉपर्टी नंबर 5 पर नहीं है, लेकिन किसी न किसी प्रॉपर्टी का इसमें यूज है। यानी आज हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी बेस्ड है, कि प्रॉपर्टी के आधार पर जो क्वेश्चन हम लोग के जितने बनने वाले हैं उतने क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप लोग को जाते जाते सिखाने वाले हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। पहले यहाँ पर देखिए, कह रहा है इवेल्युएट करने के लिए ये अच्छी खासी क्वेश्चन है, ठीक ना, लेकिन ज़्यादा यूजफुल नहीं है। 10 पाई बाई 4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स ए बाई बी, 10 पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स ए बाई बी के बराबर वैल्यू क्या होगा, सो इवेल्युएट करना है। और इसमें वही काम करना है, कॉस 2 tan इनवर्स 2 प्लस साइन 2 tan इनवर्स 3 का वैल्यू बताना है, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसका सोल्यूशन देखिए जरा सा। इसका पहला क्वेश्चन जो है गिवन है, इसमें गिवन tan पाई बाई 4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स ए बाई बी प्लस tan इनवर्स पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स ए बाई बी। तनिक ध्यान दीजिए, इसमें जरा सा सब दोनों तरफ सेम टर्म है, बस यहाँ पर इसमें प्लस और यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो ऐसा करते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं इसमें, ठीक है, ताकि आसानी हो जाएगा। लेट 1/2 कॉस इनवर्स ए बाई बी इक्वल टू थीटा मान ले, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। इसको इधर ले जाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स ए बाई बी इक्वल टू क्या, 2 थीटा होगा ना। और इसको और इधर ले जाएगा तो आपका हो जाएगा ए बाई बी इक्वल टू कॉस 2 थीटा। अगर कहीं पर कॉस 2 थीटा आता है उसके जगह पर हम ए बाई बी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत है। चलिए, इसके आगे इसमें प्रोसीड करेंगे हम लोग। इसके आगे देखेंगे इसको जरा सा, क्या लिख सकते हैं अब, नाउ अब देखिए बन क्या जाएगा, tan पाई बाई 4 प्लस इसको हम क्या माने हैं, पूरा का पूरा को थीटा माने, तो इसके ऊपर थीटा रख सकते हैं। उसको क्या लिखेंगे, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। नाउ ये आपका बन जाएगा tan पाई बाई 4 प्लस थीटा, और ये आपका बनेगा tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। क्लियर है, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, tan पाई बाई 4 प्लस थीटा। अब इसको बता दें, इसको आगे अब ब्रेक क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए किस तरीके से ब्रेक होगा। ये फार्मूला होता है, मैं आपको आज कंसेप्ट में यही सिखाने वाला हूँ लास्ट में जाते जाते कि इसका फार्मूला कैसे आता है। tan पाई 4 प्लस थीटा का फार्मूला होता है 1 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा, और इसका फार्मूला होता है 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा। बट्टा पर का जोड़ घटाव यहाँ पर कीजिएगा तो आपका एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा। क्लियर है, ऊपर में आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर और प्लस 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। इसको ब्रेक कीजिएगा, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर यानी 1 प्लस 2 tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा।
यानी 1 प्लस, डायरेक्ट आपको बता दे रहे हैं। वैसे भी आप कह सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, बीच में का 2ab टर्म कट जाता है, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बच जाता है, यानी आपका हो जाता है 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अब बाय, ये आपका क्या हो जाएगा ए प्लस बी के होल, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर टूटेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है 2। और आपको बता दे ये जो होता है ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, नहीं सॉरी ये उल्टा हो जाता है, 1 माइनस tan 2 थीटा बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अब बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रहता है तो वो cos थीटा बनता है। तो इंटू इसकी जगह पर लिख सकते हैं 1 बाई, इसको पलट करके लिख लेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्लियर है, इज इक्वल टू 2i इंटू ये आपका बन जाएगा 1 बाई cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2i इंटू 1 बाई cos 2 थीटा का वैल्यू दिया ही ये था, cos 2 थीटा बराबर क्या a बाई बी, तो ये आपका हो जाएगा a बाई बी ऊपर चला जाएगा तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया 2b बाई ए, क्लियर है, ये आपका 2b बाई ए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जगह है, देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी शायद इसमें हो जाए सॉल्व। सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर में गिवन क्या आपके पास, सेकेंड नंबर में है cos 2 tan इनवर्स 2 प्लस साइन इनवर्स 2 tan इनवर्स 3। इसमें भी वही बात है, देखिए cos के साथ यहाँ पर 2 tan इनवर्स 2 है, हम इसको कुछ मानेंगे, 2 को नहीं लेकर के सिर्फ इसको कुछ मानेंगे, इसको कुछ मानेंगे, दोनों को अलग अलग मान लेते हैं। लेट tan इनवर्स 2 इज इक्वल टू x, डैट मीन्स ये आपका क्या बन जाएगा tan x हो जाएगा, यानी 2 बराबर tan x एंड tan इनवर्स 3 बराबर अगर हम मानते हैं y, देन 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा tan y हो जाएगा। अब देखिए ये आपका बन जाएगा, अब जो जैसे इसमें नाउ प्रोसीड किए, नाउ प्रोसीड करने पर tan पाई 4 प्लस थीटा बन गया है ना, ये tan पाई बाई 4 प्लस थीटा, उसी तरीके से इसमें क्या बन जाएगा cos 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, यही नहीं बनेगा। चलिए तो आप इसको लिख लीजिएगा यहाँ पर, नाउ जो आपका बन करके आएगा वो क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा cos 2x x ही ना प्लस साइन 2y। अब cos 2x का भी और sin 2y का भी दोनों का tan के रूप में फार्मूला जानते हैं हम, tan के रूप में फार्मूला लगाइए, तब ये नहीं कि cos 2 थीटा का फार्मूला लगा लीजिए sin 2 थीटा का फार्मूला लगा जो लीजिएगा, ऐसा नहीं, दोनों का फार्मूला tan के रूप में हमको पता होना चाहिए, tan के रूप में लगाना है यहाँ पर। तो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए cos 2 थीटा बराबर, अभी देखिए cos थीटा बराबर क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x अब बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x, यही ना होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। और प्लस साइन का जो होता है वो आपका होता है 2 tan x अब बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x, क्लियर है। चलिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप रखिए 1 माइनस tan स्क्वायर x का मतलब कितना, tan स्क्वायर x यानी tan x का होल स्क्वायर, यानी वैल्यू डायरेक्ट रख दे 1 माइनस 4 अब बाई 1 प्लस 4, सॉरी यक्स से कैसे, ये तो y में है ना, यहाँ पर 2 tan y है, यहाँ पर y, ठीक है, प्लस 2 इंटू tan y का वैल्यू कितना है 3 अब बाई 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9 यानी 10, यानी आपका हो जाएगा माइनस 3 बाई 5 प्लस 6 बाई 10 इज इक्वल टू 10 माइनस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 बाई 10 बराबर वैल्यू कितना 0 आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया एक ही बार में, ये दोनों इवैल्यूएट करना था। लेकिन आपको बता दें इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको दिक्कत कहाँ पर आने लगती है कि आपको सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला नहीं पता होता, फॉर्मूला याद नहीं होता है। तो इसी के सॉल्यूशन के लिए, इस प्रकार के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम आगे कुछ कंसेप्ट लेकर के आ रहे हैं, कुछ फॉर्मूला इंपोर्टेंट लेकर के आ रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग को पढ़ना है सम यूजफुल फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का वो सारे फार्मूला जो आपको कहीं भी किसी भी तरीके से इन्वर्स में, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में कहीं भी यूज में आ जाता है, ठीक ना। तो इसको आप आज गठरी बांध करके अपने पास हमेशा के लिए रख लेना, क्योंकि अगर नहीं रखते हो तो कहीं भी धोखा खा सकते हैं आप, ठीक है। तो अब इसके बाद इसके यूज करके अगला फार्मूला जो डायरेक्ट यूज में आता है वो देखिए जरा सा, साइन 2 थीटा बराबर, साइन 2 थीटा बराबर मेन फार्मूला जो होता है वो आपका होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और टेन थीटा के रूप में अभी अभी फार्मूला भी हम लोग लिखे थे वो क्या होता है हमारा, यहीं पर लिखते हैं टेन थीटा के रूप में 2 टेन थीटा अब बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। पाँचवा नंबर कॉस 2 थीटा बराबर इसका 4 फार्मूला होता है, ठीक ना। पहला मेन फार्मूला तो इसका होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तीसरा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और चौथा टेन के रूप में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अब बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, ये कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है। इसके बाद आगे 5 के बाद छठा टेन 2 थीटा के लिए, टेन 2 थीटा के लिए बराबर क्या हो जाता है, एक ही फार्मूला होता है टेन के रूप में 2 टेन थीटा बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए इस फार्मूला से जो कि यहाँ पर निकाला गया कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस दोनों का एक स्पेशल फार्मूला निकाला जाता है, फार्मूला से फार्मूला निकाला जाता है। अगर देखिए इस 1 के साथ अगर इसको इधर ले आ जाए, इसको इधर कर दिया जाए तो हम क्या कर सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक ना। तो इसलिए वो स्पेशली फार्मूला यूज होता है, डायरेक्ट यूज होता है, ठीक ना, कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान देने वाली बात यह है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अगर 2 थीटा है तो यहाँ पर थीटा, अगर 4 थीटा रहेगा तो यहाँ पर 2 थीटा, यहाँ पर सिर्फ थीटा रहेगा तो यहाँ पर थीटा बाई 2, इसका आधा कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस सब का भी ध्यान रखिएगा। अब अगर इस दोनों को अगर डिवाइड करके लिखते तो हमारा क्या होता है आपको पता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है, क्योंकि 2 से 2 तक हट जाएगा, ठीक है। और अगर उल्टा करके लिख देंगे तो आपका कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दें, जो अभी यूज किए थे हम लोग टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा, टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा जो होता है ये आपका होता है 1 प्लस टेन थीटा अब बाई 1 माइनस टेन थीटा। मेनली रूप से तो यही होता है, लेकिन कभी कभी इसके जगह पर यह भी लिखा रहता है, याद रखिएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अब बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये भी रहे तो भी इसको हम ये भी लिखेंगे, ठीक है, दोनों सेम चीज़ है। 11 टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा, ठीक ना, डायरेक्ट यूज में आता है, रिजल्ट की तरह यूज करते हैं हम लोग डायरेक्ट। टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा बराबर आपका हो जाएगा कुछ नहीं, इसमें उल्टा हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा अब बाई 1 प्लस टेन थीटा। इसी को आप लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अब बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। कहने के लिए तो बहुत सारा, ट्रिग्नोमेट्री का इतना ही फार्मूला नहीं है, ठीक है, ये सब मल्टीपल एंगल फार्मूला और यूजुअल फार्मूला के अंतर्गत आते हैं, इतना ही नहीं है, बहुत सारा है। लेकिन अभी वो फार्मूला सिर्फ आप लोग को लिखा रहे हैं जो कि मोस्टली इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में हमेशा कहीं भी किसी भी तरीके से यूज में आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको करने के बाद आपको एक क्वेश्चन दूंगा, चलिए इसका 9, 11 और एक 12 नंबर थ्री एंगल का साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। 13 कॉस 3 थीटा बराबर 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, और 14 टेन 3 थीटा इज इक्वल 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा।
क्लियर है? तो ये सारे फार्मूले हैं, ये आपका 11th क्लास का फार्मूला है और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, माफ़ कीजिएगा इसके लिए। ये आपको अगर सवाल आपको धड़ाधड़ बनाना है, एकदम सवाल में कहीं रुकना नहीं है, तो इतना को आपको याद रखना होगा। और एक आपको बता दें कि ये इतना याद रखने से आपको कैलकुलस में बहुत फ़ायदे होने वाले हैं। ये मत समझिए कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट में ये हेल्पफुल है, ये आपके कैलकुलस में भी बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक ना। बहुत क्या, हद से ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये फार्मूला। इतना अगर आप रखते हैं तो लगभग कैलकुलस का 80% पार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक वाला तो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है, डिफरेंशिएशन वगैरह में, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पर एक नॉर्मल सा क्वेश्चन जैसे कि हम आपको दिखाना चाहेंगे, जो स्टेट बोर्ड में भी नॉर्मली पूछ लिए जाते हैं इस पर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। चलिए अब दो क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि जिसका यूज हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का यूज जिस क्वेश्चन में होगा उस प्रकार के दो क्वेश्चन ले रहे हैं। एक दो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखते हैं जरा सा। कह रहा है इवेलुएट tan इनवर्स sin x by 1 प्लस cos x। इसको इवेलुएट करना है। इवेलुएट करने का मतलब इसको सिंप्लीफाई करके नॉर्मल वे में जो आएगा उसको लिखना है। अब आप ही बताओ, जैसे कि यहाँ पर फार्मूला जिस व्यक्ति को नहीं पता होगा वो कैसे इसको इवेलुएट कर पाएगा। sin x और 1 प्लस cos x है, ठीक है। अभी आपको बताए हैं, देखिए sin 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 sin थीटा आई इंटू कॉस थीटा। ध्यान देने वाली बात, यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर थीटा है। तो बताइए, तो ऐसा नहीं लिख सकते क्या, sin थीटा बराबर 2 sin थीटा बाई 2 आई इंटू कॉस थीटा बाई 2। जब यहाँ पर 2 थीटा का थीटा हो सकता है तो यहाँ पर थीटा का थीटा बाई 2 काहे नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो साइन थीटा के जगह पर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। और आपको एक और फार्मूला लिखे थे कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना होता है। तो बताइए तो कि 1 प्लस कॉस थीटा बराबर हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। कोई दिक्कत है क्या? बस ध्यान में रखना कि 2 थीटा तो थीटा और थीटा तो थीटा बाई 2, हाफ कर देना हमको, ठीक है। वही काम यहाँ पर करने वाले। साइनस के यहाँ पर क्या रखेंगे, साइनस के यहाँ पर 2 साइन यक्स बाई 2 आई इंटू कॉस यक्स बाई 2 बाई क्या 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट, कॉस से कॉस खत्म, इजिकल टू आपका हो जाएगा tan इनवर्स साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ये ना बच गया साइन यक्स बाई 2 अब बाई कॉस यक्स बाई 2 इजिकल टू क्या tan इनवर्स tan यक्स बाई 2। अब आप ही बताओ tan इनवर्स tan एक्स बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा x बाई 2। लेकिन अगर जिस स्टूडेंट को फॉर्मूला नहीं पता होगा, जो मैंने अभी लिखा था, वो अगर जिसको नहीं पता होगा, क्या वो अप्लाई कर पाएगा? कभी नहीं अप्लाई कर पाएगा, ठीक है। तो उसको आपको याद रखना है, ठीक ना, हल्के में मत लीजिएगा, बहुत यूजुअल है। जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे लास्ट में हम लोग तो उसमें भी बहुत यूज में आने वाला है। सेकेंड क्वेश्चन इसी टाइप से अगर लेते हैं, देखिए जरा सा, मान लेते हैं कि हमने कहा कि इवेलुएट tan इनवर्स, उल्टा कर देते हैं, कॉस को ऊपर कर लेते हैं, इवेलुएट कॉस एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स। सोच रहे हैं सर जी इसका भी तो आंसर वही आएगा x बाई 2। अगर आपको लगता है कि ऐसा आएगा तो आप जरा सा करके देखिए, नहीं आएगा वैसा, ठीक है। अब यहाँ पर आप यहाँ पर cos 2x का फार्मूला लगाइएगा, यहाँ पर sin 2x का फार्मूला लगाइएगा, तो ये कुछ और चेंजिंग हो जाएगा। देखिए जरा सा इसका सोल्यूशन हम आपको दिखा रहे हैं। ये तो आसानी से 4 लाइन में सॉल्व हो गया, लेकिन ये 4 लाइन का सवाल नहीं है। देखिएगा सोल्यूशन इसका, देखिए क्या है हमारे पास, tan इनवर्स cos x। तो यहाँ पर जो है ना cos x है, तो हम इसको cos 2 थीटा वाला फार्मूला पर तोड़ेंगे, ठीक ना। तो cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या है, थीटा के जगह पर x है तो उसका आधा कर लेंगे x बाई 2, यानी इसको क्या लिखेंगे cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 बाई, ठीक है 1 प्लस साइन एक्स है, 1 प्लस साइन एक्स। एक बात और आपको बताते चले, 1 प्लस साइन 2x अगर रहता है तो देखिए जरा सा 1 की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा जो cos स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं, और साइन 2x बराबर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो तीनों को कंबाइन करके देखिए जरा सा, ये बराबर आपका बन जाएगा cos x अब प्लस साइन x का होल स्क्वायर हो जाएगा। cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर आपको तोड़ करके कहेंगे कि निकालने के लिए, तो क्या लिखिएगा cos स्क्वायर थीटा जो साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना हो जाएगा 1 अब प्लस 2 साइन थीटा यानी 2 साइन एक्स इंटू
कॉस एक्स, यही ना हमारा साइन 2x के बराबर होता है। तो याद रखिएगा, या तो यहाँ पर आप डायरेक्ट अप्लाई कीजिए, चूंकि आप लोग स्मार्ट है, 12th क्लास में है, बहुआ वाला क्लास में है नहीं कि सब चीज़ करके दिखाया जाए, नहीं तो मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर पहली बार इसलिए दिखा दे रहा हूँ। 1 के जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रख सकते हैं ना, चाहे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 के जगह पर रख करके आपको दिखा दे रहे हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अब प्लस साइन 2x का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स बाई 2 आई इंटू कॉस एक्स बाई 2। क्लियर है, फॉर्मूला लग गया, इज इक्वल टू टेन इनवर्स देखिए इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर टूट गया, और नीचे वाला टर्म देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में, तो इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, ये 2 से 1 कट जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना में होता है, बराबर आपका आ गया टेन इनवर्स कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 बाई कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 आया। अब यहाँ पर फिर से स्पेशल फार्मूला वो लगेगा, स्पेशल फार्मूला वाला कौन, याद कीजिए अभी लास्ट में लिखे थे टेन थीटा प्लस पाई बाई 4 प्लस थीटा करके कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा रहने पर क्या रखेंगे, कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा, थीटा के जगह पर एक्स बाई 2 है तो बराबर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स, इसके ऊपर आप लिखिएगा टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, अब टेन इनवर्स से टेन कैंसिल आउट तो बराबर क्या आपका आंसर हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। क्लियर है, एनी डाउट। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए या फिर इवैल्यूएशन के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का नॉर्मल 10-12 फार्मूले, ज़्यादा है नहीं, जो आप क्लास 11th में पढ़े हुए हैं उसी को रिवीजन कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज बस हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे। अभी तक हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कुछ कवर किया है, अब बहुत कम कुछ कवर करना बाकी है हमारा, एक फॉर्मूला कवर करना बाकी है और सिंप्लीफिकेशन और एक ग्राफ बताना बाकी है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।